हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप देख रहे हैं जियो जिंदगी सनम के साथ। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी बातें, मेरी थॉट्स, मेरी सोच अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। आज दोस्तों हम बात करेंगे किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को शांत कैसे रखें। किसी भी परिस्थिति से आप कैसे शांति बनाए रखें अपने अंदर। जी हाँ, शांति जो आज के इस दौर में बहुत 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 कठिन है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति, चाहे छोटा है बड़ा है, अपनी अपनी जगह किसी न किसी कारण से परेशान है, उलझा हुआ है। अपने दिल, दिमाग, आत्मा में अशांति का घर बनाए बैठा है, शांति नहीं ले पाता है। कुछ पल के सुख के लिए, कुछ पल के सुकून के लिए अपना अगर 1% भी वो ध्यान इधर उधर करता है तो उस 1% की जगह 1000% अशांति अपने अंदर ले आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर शांति कैसे लाए। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जरूरी है कि आप अपने आप को रोकना सीखें। जी हाँ, रोकना सीखें। किसी भी परिस्थिति में जब आप गुजरते हो, जिस चीज से, हालात से, किसी भी कारणवश आप गुजरते हो, तो उस चीज में आप अपने आप को रोकिए, अपने आप को खींचिए, अपने आप को पीछे लाइए। शांति आपके जीवन में तभी आएगी जब आप अपने आप को स्टॉप कहना, रोकना सीख जाओगे। कई बार क्या होता है, बहुत सारी बातें आपके अपने, आपके दोस्त, बाहर, आपके काम की जगह, कुछ बातें ऐसी होती है जो आप नहीं चाहते हो या आपको पसंद नहीं है, मगर आप स्टॉप, रोकना नहीं जानते हो या रोकना नहीं चाहते हो, या किसी भी वजह से कि सामने वाला क्या सोचेगा, बुरा लग जाएगा। जो एक स्टॉप वाला, एक रोकने वाला नियम है ना, वो अपने जीवन में बना लो। क्योंकि आप सबसे ज्यादा जरूरी हो, आपकी शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सामने वाले को क्या लगेगा, सामने वाले को बुरा लगेगा, ये सब मत सोचिए। आपकी शांति, आपका दिमाग शांत रहना कैसे चाहता है? क्या ये काम करने से या ये बात मानने से या ये बात सुनने से मुझे तकलीफ होगी, मेरे अंदर अशांति आ जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कुछ? तो जब आप वो बात जानते हैं तो आप अपने आप को रोकना भी जानते हैं। अपने आप को स्टॉप करना सीखिए, रोकना सीखिए। और हर बार जरूरी नहीं है कि किसी ने कुछ भी कहा, चाहे वो आपका जॉब हो, परिवार हो, दोस्त हो, कि हर बार आप सामने वाले की बात को मानो। जरूरी नहीं है। आप अपने आप को अहमियत दीजिए, अपने आप को अव्वल रखिए। बताइए कि नहीं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही है, तो स्टॉप कीजिए, रोकिए अपने आप को। ये सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर हम अपने आप को किसी भी चीज में जो हमें नापसंद है, उस चीज में अगर हम उलझते हैं और उस चीज को हम मान लेते हैं, तो फिर वो तो शांति को हम खुद ही अपनी भंग कर लेते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कोई भी चीज, कोई भी बात, किसी भी चीज से आप रिलेटेड कर लीजिए, अपने ऊपर मत ले लीजिए। जैसे समझिए, एक एग्जाम्पल आप लीजिए कि आप कहीं काम कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, और कोई एक ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो आपके ऊपर मैनेजर हो, बॉस हो, या आपका कोई खास इंसान हो, जो हर बात पे आके आप पर गुस्सा करता है, आप पे रोब झाड़ता है, आपको डांट देता है, आजू बाजू नहीं देखता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपकी शांति तो 100% भंग होगी। आप परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। नहीं करना है दोस्तों। आपको उस चीज में से निकलने का कारण ढूंढना है।
सबसे पहली बात, क्या वो व्यक्ति का आदत, नेचर ही ऐसा है कि ये आदमी या ये औरत क्रोधित ही रहती है या रहता है, इसको हमेशा गुस्सा ही आता रहता है, इसे बोलने की तमीज नहीं है, ये कोई चीज समझती नहीं है, समझता नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति वैसा है तो आपका विजन पहले वहीं क्लियर हो जाता है कि ये इंसान ही ऐसा है। आप अपने ऊपर बोझ लेके ना चले कि ये यार मेरी वजह से हुआ, ये मुझे डांट दिया, मुझे झाड़ दिया, मुझ पे क्रोध किया, मुझे सबके सामने जलील किया। हर, कहते हैं ना, हर टोकरा अपने ऊपर मत उठा लीजिए। आप देखिए सामने वाला व्यक्ति कैसा है, या सामने वाला व्यक्ति सभी के साथ वैसा व्यवहार रख रहा है, या सामने वाले व्यक्ति के अपने जीवन में बहुत सारी उलझने परेशानी है, वो कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहा है। तो ये सारी चीजों को आप देखिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपको कह रहा है तो आप गलत है या आपने कोई गलती की है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बेवजह अपने ऊपर सारी बातों को लेना, सारी बातों की परेशानी, सारी बातों की उलझन, सारी बातों को, यार ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है, मैं परेशान हो गया हूँ या मैं परेशान हो गई हूँ, ये सही नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत बात हो रही है मेरे साथ। तो दोस्तों ये सारी चीजें तभी होती है जब आप उस चीज को अपने ऊपर ले लेते हो, अपनी, कहते हैं ना, उलझने खुद बढ़ा देते हो। आप देखिए सामने वाला कौन है, क्यों बोल रहा है, क्यों कर रहा है, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों तीसरी बात, किसी भी परिस्थिति में शांति कैसे बनाए, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप किसी भी चीज को, किसी भी बात को, जो भी चीजें, जो परिस्थिति से गुजर रहे हैं या जो भी विषय आपको तकलीफ दे रहा है, आप कहीं बैठे हैं, कुछ बातें चल रही हैं, ऐसी कोई कन्वर्सेशन है जो आपको हर्ट कर रही है, परेशानी दे रही है, आपको उलझा रही है, आपकी शांति भंग कर रही है, तो उस परिस्थिति में से आप कैसे निकलेंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं ग्रुप में, तो उस विषय को, उन बातों को आप बदल दीजिए, उस विषय को आप चेंज कर दीजिए, टॉपिक को बदल दीजिए। जो टॉपिक आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपकी शांति भंग कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, आप इमीडिएटली उस टॉपिक में से, कहते हैं ना, बदल कर बात कीजिए, उस परिस्थिति में से निकल जाइए। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप उस परिस्थिति में अपने बात नहीं रख पा रहे हैं या उस टॉपिक को नहीं बदल पा रहे हैं, या आप अपने कुछ बात रख नहीं पाते, कह नहीं पाते, तो बहुत सिंपल है, आप उस जगह से बड़ी शांति से, प्यार से उठ के चले जाइए। जी हाँ दोस्तों, आप ही के हाथ में, आपकी शांति को कैसे बनाना, आपको उस परिस्थिति में से कैसे निकलना। शांति बनाने के लिए अगर आपको कोई बात, कोई परिस्थिति, कोई टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है तो उसे बदल दीजिए, या फिर आप उस जगह पे से, उस सिचुएशन में से उठ के वहां से आप निकल जाइए। और दोस्तों चौथी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक सोच, जो एक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो गलत बातें हैं, गलत चीजें हम दिमाग में घर कर लेते हैं कि मतलब इसने मुझे ये तकलीफ दी, उसने मुझे वो तकलीफ दी, आप जितना परेशान रहोगे, जितना नेगेटिव बातें सोचोगे, जितनी गलत बातें आपके दिमाग में रहेगी, उतनी ही आपके अंदर जो नेगेटिविटी जो है, जो अंदर की जो एक ऊर्जा है ना, वो गलत तरीके से आपके शरीर के हार्मोन्स बदलेगी, और ज्यादा आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे, और ज्यादा आप अशांत हो जाओगे, और ज्यादा आप तकलीफ में आओगे। आपको अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगेगी, अच्छी बातें भी बुरी लगने लगेगी, आपको किसी का साथ अच्छा नहीं लगेगा। और शांति आप चाहते हो, शांति आपको चाहिए, तो सबसे पहले अपने अंदर शांति को तलाश कीजिए, अपने अंदर शांति को ढूंढिए। शांति ढूंढने का अर्थ ये नहीं होता है, शांत परिस्थिति बनाने का अर्थ ये नहीं होता है, या किसी भी परिस्थिति से शांति कैसे बनाने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप अकेले हो जाइए, आप सारी दुनिया का एक, कहते हैं ना, साइड कर दीजिए, त्याग कर दीजिए, और फिर आपको शांति मिलेगी। भरी महफिल में भी आप शांति पा सकते हो अगर आपके अंदर शांति है। आप देखिए शांत जल जहां होगा, शांत, एक, कहते हैं ना, नदी तो बहुत उफान मचाती है, लेकिन जहां शांत पानी होगा उसमें एकदम निर्मलता से आप एकदम क्लियर देख सकते हो
लेकिन जहाँ भूचाल होगा, जैसे तूफान होता है, बहुत सारा एकदम फुल फोर्स में पानी जाएगा तो नीचे कितना कचरा है वो पता नहीं चलता है। उसी प्रकार जब आप अशांत रहते हैं, आप अंदर से परेशान रहते, तो आपके अंदर कितना मंथन हो जाता है, आपका शरीर कितना प्रॉब्लम में आ जाता है, आप कितनी सारी तकलीफों से गुजर जाते हो, आपके हार्मोन्स बदल जाते हैं, आप क्या क्या कष्ट ले लेते हो ये आप नहीं जानते हो। तो जो परिस्थिति आपको तकलीफ देती है, जो चीजें आपकी शांति भंग करती है, उस परिस्थिति से निकलना, उस चीजों में से बाहर आना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है दोस्तों। और दोस्तों, पांचवी और सबसे अहम और खास और जरूरी बात, अब शांति बनाने के लिए अपने उस परिस्थिति, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति में से आप शांति बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आपको जो जगह पसंद है, आपको जो काम पसंद है, आपको जैसा रहना पसंद है, उस चीजों का आप चुनाव कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं हिल स्टेशन जाने से शांति मिलती है, आपके दिमाग को अच्छा लगता है, आपके दिल को अच्छा लगता है, तो जब आप कोई ऐसी परिस्थिति में है जहां आप अशांत हो गए हैं, आपको शांति नहीं मिल रही है, तो जो चीज आपको शांति देती है, चाहे वो आपका हिल स्टेशन जाना हो, चाहे आपका बच्चों के साथ खेलना हो, चाहे आपका म्यूजिक सुनना हो, चाहे आपका व्यायाम करना, कसरत करना बोल लीजिए, या आपको कोई भी ऐसी चीज जो बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा आपको सुकून मिलता है वो चीज करने से, उस जगह पे जाने से, या ऐसा खाना खाने से, या ऐसा कोई काम करने से जहां से आपको, कहते हैं ना, एक अलग प्रकार की शांति, एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है, तो सबसे पहले वो काम कीजिए। इससे क्या हो जाएगा ना, जो आपके अंदर अशांति आई है किसी भी सिचुएशन को लेके, उस सिचुएशन को आप भूल जाएंगे। नजरअंदाज करना सीखिए चीजों को जो आपको तकलीफ देती है। आप नजरअंदाज करना नहीं सीखेंगे तो हमेशा अशांत रहेंगे। शांति के लिए बहुत जरूरी है कि आप नजरअंदाज कीजिए और जो आपको पसंद है, जो चीज आपको खुशी देती है, उस चीज में अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। अपना, कहते हैं ना, ध्यान बांट दीजिए, हटा दीजिए उस जगह पे से जो चीज आपको कष्ट दे रही है, जो तकलीफ दे रही है। जैसे बहुत सारे लोगों को गरीब बच्चों को खाना खिलाने में अच्छा सुकून मिलता है, कुछ लोगों को आश्रम जाने में सुकून मिलता है, कुछ लोगों को हिल स्टेशन जाने में सुकून मिलता है, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनने में सुकून मिलता है, कुछ लोगों को घूमने में सुकून मिलता है। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपकी क्या चॉइस है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये आपको खुद जानना है। तो जो चीज आपको सुकून दे, जो चीज आपको शांति दे, जो चीज आपको खुशी दे, उस चीज में अपने आप को व्यस्त कर दीजिए। अपने आप आपके अंदर शांति आ जाएगी। शांति अगर आप बाहर ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। आपको उसे तलाश करना है, आपको उसे बढ़ावा देना है, आपको उसको निखारना है। दूसरों के दोष अपने सर पे नहीं लेके चलना है, अपने आप को अशांत नहीं करना है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई भी प्रकार की तकलीफ हो, कहते हैं ना कि अगर रात है तो दिन जरूर होगी, तो उसी तरह अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन 100% है। अशांत रह के, अपने आप को दुखी करके, परेशान करके, बीमार होके, तकलीफ में रह के, नकारात्मक सोच के सिर्फ और सिर्फ अपने को कष्ट देना, ये कहाँ की समझदारी है। शांति आपके अंदर है दोस्तों, मेरे अंदर है। हमें खुद तलाश करनी है और उसे और उभारना है, बढ़ावा देना है, खुश रहना है। आपको मेरी बात कैसी लगी, अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।